आज हम वसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियां प्रश्न उत्तर समझेंगे। बेटा, कबीर की जो साखियां हैं उनसे हमें कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है। साखी का अर्थ होता है साक्षी या प्रमाण। तो कबीर दास ने अपने समय में जिन तथ्यों को देखा, जिन कुरीतियों को देखा, जिन चीज़ों को अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर 5 साखियों का संग्रह आपने पढ़ा। आइए उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बेटा इसका, कबीर दास जी कहते हैं कि तलवार खरीदने वाला मयान का मोल भाव नहीं करता, बल्कि तलवार को परखता है, उसकी धार को देखता है। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार को देखते हैं, उसकी धार को देखते हैं, ना कि उसके मयान को, मयान जिसमें तलवार को रखा जाता है। इसी प्रकार बुद्धिमान इंसान के ज्ञान की कद्र करते हैं, ना कि जाति या वंश के। साधु संत जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी जाति धर्म के बंधन में नहीं बंधते, वह सब जातियों से छूट जाते हैं। इसलिए साधुओं से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे मिलने वाले ज्ञान को ही लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा उत्तर है इसका, इस साखी में कबीर ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले ढोंगों का पर्दाफाश किया है। प्रायः सभी धर्मों में सुमिरन करने के लिए माला फेरने का चलन देखा जाता है। कबीर जी कहना चाहते हैं कि मन को शांत करना और संयमित करना सबसे जरूरी है, अन्यथा हाथ में माला फेरने और जीभ को मुंह में घुमाने से कोई फायदा नहीं है। यदि हमारा मन 10 दिशाओं में बहकता रहेगा, घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, तो यह सुमिरन नहीं है। इसमें मन को एकाग्र होना अति आवश्यक है। पहले हमें अपने मन को काबू में रखना है। मुंह में हमारी जीभ चलती जा रही है, हाथ में हमारे मन के से माला फिरती जा रही है, लेकिन हमारा जो मन है वह अगर शांत नहीं है तो ऐसे सुमिरन को कबीरदास जी सही सुमिरन नहीं मानते। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर ने घास की निंदा करने से इनकार करते हुए उसकी तुलना कमजोर और लाचार व्यक्ति से की है। घास को पैरों से रोंदने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि घास का छोटा सा तिनका, जब घास सूख जाती है, उसका छोटा सा जो तिनका जब हमारी आंख में पड़ जाता है तो उससे कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट पहुंचता है। इसी प्रकार जो समाज में रहने वाले गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस लोग हैं, जिन्हें हम अपने से छोटा समझते हैं, हमें उन्हें नहीं सताना चाहिए। उनका भी ऐसा ही हाल होता है। हमें कभी भी गरीब की हाय को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी गरीब की हाय ही किसी को जला देने के लिए पर्याप्त होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर है बेटा इसका, कबीर बताते हैं कि संसार में कोई किसी का वैरी नहीं होता। हम अपने व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बना लेते हैं। हमारा स्वभाव ही मित्र और शत्रु बनाता है। हमारा व्यवहार ही हमारे शत्रु बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे कबीर ने इस दोहे में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए वो क्या है दोहा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस
दोहे के माध्यम से कबीर ने हमें क्या बताया है कि हमारा जो मन है, हमारा जो अहंकार है, उसकी वजह से ही हम अपने मित्र और शत्रु बनाते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई किसी का वैरी या दुश्मन नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ये दो पंक्तियां दी गई हैं बेटा आपको अलग अलग दोहों की। इन दोनों पंक्तियों में आपा छोड़ देने या खोने देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा का क्या अर्थ है ये जानना चाह रहे हैं, और क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो देखते हैं इसका उत्तर। जो पहली पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, इसमें देखिए पहली पंक्ति में आपा का अर्थ है घमंड या अहंकार, जिसे छोड़ने की बात कबीर दास जी ने कही है। और दूसरी पंक्ति जो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, इस पंक्ति में आपा का अर्थ भी घमंड ही है, जिसके विषय में कबीर ने कहा है कि हमें मन का अहंकार त्याग कर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमें सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हमारे मन में जो अहंकार है हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। अगले प्रश्न में देखिए, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। आपा एक अवगुण है। आपा का मतलब क्या होता है, घमंड होता है ना, तो आपा जो है वो एक अवगुण है, जबकि आत्मविश्वास एक गुण है। आपा अज्ञान का प्रतीक है और आत्मविश्वास जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। इसी प्रकार आपा और उत्साह का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। अब वो कैसे देखते हैं। आपा में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का नकारात्मक भाव होता है। घमंड आ जाता है तो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, सबसे ज्ञानवान समझने लगते हैं। अहंकारी व्यक्ति योग्य को भी अयोग्य समझता है। उत्साह का, और जबकि इसके विपरीत जो उत्साह है उसका अर्थ होता है जोश या उमंग। यह किसी काम को करने की इच्छा होती है। तो दोनों ही पंक्तियों में जो आपको आपा और आत्मविश्वास और आपा और उत्साह दिया है, दोनों के ही अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। आगे है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है और आपको इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का अर्थ जब आप देखते हैं तो गवाह या प्रत्यक्ष रूप से देखना। कबीर ने परमात्मा को साक्षी मानकर अपने ज्ञान की आंखों से अपने समाज में जो भी देखा उसे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इन दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। अब बेटा नीचे अगले प्रश्न में कुछ आपको शब्द दिए जा रहे हैं, उनका प्रचलित रूप जो है जिनसे आप परिचित हो उसको आपको लिखना है। सबसे पहले आपको दिया गया है ज्ञान, और इसका प्रचलित रूप या सही रूप जो होता है वो होता है ज्ञान। उसके बाद है जीभी। जीभी का प्रचलित रूप होता है जीभ। पाऊ, पाऊ का अर्थ होता है पांव। तली, तली का अर्थ होता है तले, तले। आखी, आखी का अर्थ होता है आंख। बरी, बरी का अर्थ होता है वैरी, शत्रु या दुश्मन। तो बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।